भारत ने मालदीव को एक और ऐसा झटका दिया है जिससे मालदीव कई सालों तक नहीं उबर पाएगा और मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत से दूरियां बनाना मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ चुका है और भारत ने मालदीव को इस बार ऐसी जगह पर चोट पहुंचाई है जो कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि अभी तक तो भारत के द्वारा मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर ही रोक लगाई गई थी, लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी की रातों की नींद उड़ गई है। पूरी अपडेट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मालदीव ने अब चावल, दाल और गेहूं समेत सभी अनाजों को तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है। यहां तक कि तुर्की के द्वारा मालदीव में चावल, दाल और गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हो गया है और जो भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया था उसको मालदीव तेजी के भूलता जा रहा है। लेकिन मालदीव ने चावल, दाल, गेहूं और अनाज तो तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया, लेकिन मालदीव यह भूल गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मालदीव चाहकर भी तुर्की और टूरिस्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वह सभी भारत से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा था और अब उसी प्रोडक्ट को मालदीव भारत से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, जिससे मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर अस्त व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीमेंट, स्टील एंड आयरन की, जिसके लिए मालदीव सदियों से भारत पर ही डिपेंडेंट है और अब मालदीव चीन और तुर्की के साथ हाथ मिलाकर यह भूल चुका है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम चाहकर भी चीन और तुर्की से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए केवल भारत से ही मदद मांगनी होगी और अब मालदीव ये सब चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसके लिए वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, उसे कुछ प्रोडक्ट भारत और श्रीलंका से ही इंपोर्ट करने पड़ेंगे और मालदीव में इन्हीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि मालदीव ने अपने टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन अब सीमेंट, स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। मालदीव में जितने भी होटल और वाटर विला बने हुए दिखाई देते हैं ये सभी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सीमेंट की मदद से बनाए गए हैं और बिना सीमेंट के किसी भी देश में आज के समय में बिल्डिंग और होटल्स को बनाना नामुमकिन है और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अब मालदीव में सीमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है और मालदीव चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करें, लेकिन मालदीव ने जो भारत के खिलाफ अपने फैसले को लिया है उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मालदीव हर साल लगभग $7 मिलियन की अकेले सीमेंट ही इंपोर्ट करता है, जिसमें 90% सीमेंट अकेले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 10% में श्रीलंका और नेपाल ने मालदीव को सीमेंट का एक्सपोर्ट किया है। यहां तक कि श्रीलंका के द्वारा जो सीमेंट मालदीव में एक्सपोर्ट किया गया है उसमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भारत की कई सारी कंपनियां अपनी यूनिट स्टैब्लिश कर चुकी है, जहां पर भारी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो हमने करीब $103 मिलियन के सीमेंट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत के द्वारा सबसे ज्यादा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को सीमेंट का निर्यात किया गया है। हालांकि देखा जाए तो नेपाल में एक बड़े लेवल पर सीमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल अपने देश में सीमेंट की जरूरत के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें पिछले साल भारत से अकेले नेपाल को $16.2 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया है। श्रीलंका को इससे भी ज्यादा $72 मिलियन का सीमेंट इस साल एक्सपोर्ट किया गया है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग पूरी तरह से सीमेंट इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहां तक कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में भी डोमिनेट करती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा फायदा होता है। भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, एसीसी और डालमिया जैसी कंपनियों के सीमेंट शामिल है। मालदीव दोबारा से भारत से मदद मांगने की गुहार लगाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और मालदीव के खिलाफ भारत के इस नए कदम के लिए वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।
इसी तरह और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को